क्या अपनी बुद्धि को तेज करना चाहते हो और चाहते हो कि आप क्लास में टॉप करो, तो आप मेरे बताए हुए ये 3 पॉइंट्स को फॉलो करो और आप क्लास में टॉप तो जरूर कर लोगे, मेरी गारंटी है। पॉइंट नंबर 1, अपने 5 सेंसेस को यूज करो। बहुत लोग पढ़ते समय क्या गलती करते कि वो पढ़ते समय अपने मन में ही पढ़ते हैं। मन में पढ़ने से प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि आप अपना एक सेंस कम यूज कर रहे हो। इसका मतलब आप सुनने की क्षमता को अपनी यूज नहीं कर रहे हो, तो आपका ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में आप जो भी याद कर रहे हो एग्जाम टाइम तक आप उसे जल्दी भूलोगे और उतना बढ़िया से रिकॉल भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप कुछ भी पढ़ते हो तो उसे आप बोल के ही पढ़िए, ताकि वो आपके बात कानों तक पहुंचे और आपको याद ज़्यादा लंबे टाइम तक रहे। कुछ भी पढ़िए मन में। बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे मन में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मन में पढ़ने से आपको ज़्यादा देर तक याद रह ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपना एक सेंस ही कम यूज़ कर रहे हो। तो अपना एक सेंस बढ़ाइए और उस चीज़ को ध्यान से सुनिए भी और बोलिए भी, तब आपको याद लंबे टाइम तक होगा। ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 काफ़ी मैजिकल है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 अगर आप फॉलो करते हैं तो आप 3 से 4 पेज कुछ मिनटों में याद कर लेंगे, जो कि है अपने मन को शांत करो। अपने मन को शांत करो का मतलब हमारे खुद के अंदर एक सेल्फ टॉक चलते रहती है जो हम लोग खुद से करते हैं। तो इसी के कारण किसी भी चीज़ को याद करने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि हमारा मन भटकते रहता है, हमारा मन शांति नहीं है। कभी दिमाग में आ जाएगा इंस्टाग्राम, कभी दिमाग में आ जाएगा कोई कार्टून, कोई मूवी, और उसी के कारण हमारे को पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा। इसलिए आपको अपने मन को शांत करना पड़ेगा। अब मैंने बता दिया अपने मन को शांत करो, तो मन को शांत कैसे करें? तो सबसे इजी टेक्निक है कि आप डेली सुबह 5 मिनट तक मेडिटेशन करो। लेकिन कई बच्चे सुबह में नहीं कर पाते हैं मेडिटेशन, चलिए वो मानता हूँ, लेकिन तब आप एक काम करिए, आप अपने पढ़ाई से 5 मिनट पहले मेडिटेटिव पोस्चर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अपने आईज को बंद कीजिए, गहरी सांस अंदर खींचिए, गहरी सांस बाहर छोड़िए। आपको ये 1 मिनट तक करना है शुरुआत में, और धीरे धीरे आप 5 मिनट तक इसको मैक्स टू मैक्स ले जा सकते हैं। जब आपका मन शांत हो जाएगा, जब आपको अच्छा फील होने लगेगा, तब आप किसी भी चीज़ को ईजिली याद कर लेंगे। क्योंकि आपने एक चीज़ तो नोटिस किया होगा कि जब आपका मूड खराब रहता है, जब आपको कोई परेशानी रहती है, तब कोई भी आप छोटा सा लाइन भी याद नहीं कर पाते हैं ठीक से। और जब आपका मूड एकदम फ्रेश रहता है, तो आप बड़े से बड़ा लाइन क्या, बड़े से बड़ा पेज याद कर लेते हैं। तो यही चीज़ है मेडिटेशन से। आपको बस अपना चेयर पे बैठना है, जहाँ भी आप पढ़ने बैठे, आईज को बंद करना है और गहरी सांसें अंदर बाहर 1 से 2 मिनट तक छोड़िए अगर आप बिगिनर है तो, और धीरे धीरे आपको ये 5 मिनट तक करना है। उसके बाद अब पढ़ने में आपको ईजिली पढ़ाई हो जाएगा और 3 से 4 पेज आपको कुछ मिनटों में याद होंगे। थर्ड पॉइंट इज, पढ़ाई को बोरिंग तरीका से मत पढ़ो। थर्ड पॉइंट का मतलब बोरिंग तरह से नहीं पढ़े तो कैसे पढ़े? आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए कोई हिस्ट्री का चैप्टर है, इंदुज वैली सिविलाइजेशन फॉर एग्जाम्पल, तो आप उसको एक यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि वो सिविलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आप उस टेक्स्ट को पढ़िए, और टेक्स्ट पढ़ते वक्त अगर आपको कोई वर्ड का मतलब नहीं समझ में, जनरली बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है, जब वो इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ते हैं तो किसी वर्ड का उनको मीनिंग नहीं पता रहता है, तो उस वर्ड को इजीली स्किप कर देते हैं। आपको स्किप नहीं करना है, आपको उस वर्ड का मतलब जानना है और उस वर्ड को पेंसिल से ऊपर में लिख लेना है। तब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगा, और समझा हुआ चीज़ आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। तो रिवीजन आप एक बार एग्जाम से पहले भी करेंगे तो आप ईजिली एग्जाम में फोड़ देंगे। क्योंकि ये पुराना ज़माना तो नहीं है, 1920s या 1980s तो चल रहा नहीं है जो हम लोग एक कॉपी से पढ़ लेंगे, एक बुक से पढ़ लेंगे। देखिए, समय के हिसाब से हम लोग सबको चेंज होना चाहिए। तो पढ़ाई भी आपको थोड़ा सा तो डिजिटल से पढ़ना ही पड़ेगा। आपको यूट्यूब से एक वीडियो देखना है, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को समझना है। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के लिए आपको इक्वेशंस यूट्यूब से देख लीजिए, या तो अगर आपको कोई टीचर आते हैं ट्यूशन में तो आप उनसे पूछिए। लेकिन पढ़ाई में आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी लाइए, जिससे आपको पढ़ने का मन करे। क्योंकि हर एक सिंपल सा सादा पेज का बुक के सामने हमेशा जाके बैठ जाओगे तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, और सोचोगे कि कब पढ़ाई खत्म हो, मेरा 1 घंटा बीते ताकि मैं बाहर जाके खेलूं और फ़ोन चलाऊं। अब एक बोनस टिप मैं आपको देने वाला हूँ। ये बोनस टिप आपको लग रहा होगा ना कि ये बोनस टिप आपके उतने काम का नहीं है, बट आपके लिए ये ना एक अमृत के समान है। पढ़ाई को कभी भी एक जगह पे मत करो। इसका मतलब क्या, आप हमेशा चेयर पे बैठ के पढ़ाई करते होगे 1-2 घंटा तक, आपको वैसे नहीं पढ़ना है। आपको एक क्वेश्चन आपको एक चेयर पे बैठ के पढ़ना है,
दूसरा क्वेश्चन सोफे पे आके पढ़ लो, तीसरा क्वेश्चन बेड पे जाके पढ़ लो, तब आपको याद रहेगा कि आपको एग्जाम में आप भूल जाओगे तो आप सोचोगे ना मैंने ये क्वेश्चन कहाँ याद किया था, तो आपको याद आएगा कि आपने बेड पे किया था, तो आपको उससे उसका आंसर भी रिकॉल करने में ईजिली हो जाएगा। तो आप अलग अलग जगह पे जाके पढ़ो। जानते हैं हमारे माता पिता बोलते कि हमेशा पढ़ने के लिए एक टेबल और चेयर ही यूज़ करना चाहिए, बट टाइम्स हैव चेंज्ड। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। टेबल चेयर पे मत पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए उस पर, दूसरा घंटा किसी बेड पे जाके बैठ के पढ़िए, वरना थोड़ा छत पे जाके टहलते टहलते पढ़िए। अपने पढ़ाई में मोशन लाइए और आराम से आपको ईजिली याद होगा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा चंक्स में पढ़िए ताकि आपको कोई भी चीज़ ईजिली याद हो। और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को रेफ़र कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने थॉट्स इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।